आवाहन अखाड़े के छावनी प्रवेश के बाद सभी साधु संत अपनी आवंटित भूमि पर पूजा पाठ कर रहे हैं। नागा साधु सन्यासी धुनी जमाए बैठे हैं। इष्ट देवता गणेश जी की पूजा की जा रही है। आवाहन अखाड़े पर ये रिपोर्ट देखिए। आवाहन अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश होने के बाद अब सभी साधु संत छावनी में रहते हैं और छावनी में किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरीके से इष्ट देवता को विराजमान करने के बाद यहाँ क्या प्रक्रिया होती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं कि इष्ट देवता भगवान गणेश कैसे मंदिर में स्थापित है। चारों तरफ जो ये आपको शस्त्र दिखाई दे रहा है, इसका विशेष महत्व है। ये चारों तरफ शस्त्र लगाए गए हैं। भगवान का ये मंदिर है और मंदिर में इष्ट देवता को विराजमान किया जाता है और उस केंद्र से लाने के बाद यहाँ पर इष्ट देवता रहते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं। आपको चारों तरफ मेरे अलग अलग टेंट दिखाई दे रहे होंगे। इन टेंटों में सभी साधु संत रहने लगे हैं और रहने के साथ साथ पूजा प्रक्रिया करते हैं। नित्य गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान के साथ साथ हमेशा यहाँ पे पूजा अर्चना चलेगी लगभग 45 दिन। जो क्योंकि अगर आवाहन अखाड़े की बात की जाए तो आवाहन अखाड़े का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। आवाहन अखाड़े की पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। आवाहन अखाड़े के जो साधु संत है वो यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए कि किस तरीके से एक एक शस्त्र रखे गए हैं, किस तरीके से त्रिशूल रखा गया है। यहाँ पर ये शस्त्र छावनी प्रवेश में सभी साधु संतों के हाथ में नजर आ रहा था और अब इन्हीं शस्त्रों को यहाँ पर लाकर रख दिया गया। इसके साथ साथ आप मेरे बगल में देखिए ध्वजा लगी हुई है। इस ध्वजा का भी काफ़ी विशेष महत्व माना जाता है। जिस तरीके से इष्ट देवता भगवान गणेश को विराजमान करने के बाद आवाहन अखाड़े की जो पूजा प्रक्रिया है वो अलग हो चुकी है। आवाहन अखाड़े में किस तरीके से जो साधु संत हैं वो पूजा प्रक्रिया में विलीन रहते हैं और क्या क्या प्रक्रिया इस 45 दिन में रहेगी और किस तरीके से आवाहन अखाड़ा पूरा जो पूजा पाठ है वो करेगा। सबसे पहले आप दर्शन करिए। ये इष्ट देवता विराजमान है और इन इष्ट देवता को केंद्र से लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया और यहाँ पर स्थापित होने के साथ साथ इष्ट देवता यहीं पर रहते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री सत्यगिरी महाराज जी हैं। महाराज जी, इष्ट देवता को आप लोगों ने विराजमान कर दिया गया। अब विराजमान होने के बाद क्या प्रक्रिया चल रही है? प्रक्रिया कोई नहीं, सारी व्यवस्थाएं संसारिक हैं। सभी धूना पानी बन रहे हैं, भोजन पानी बन रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, कहीं जलेबी कहीं रसगुल्ले। ये सब गुरु की परंपरा है। सिद्ध गणेश भगवान की कृपा है, वही इस अखाड़े के अधिष्ठाता हैं, वही इष्ट देव हैं। उन्हीं की कृपा में छत छाया में हम सब लोग रह रहे हैं। नागा साधु सन्यासी आपके अखाड़े में ज्यादा है, अन्य क्षेत्र का विस्तार चल रहा है। कैसे जब क्योंकि छावनी प्रवेश के बाद जब आप लोग यहाँ स्थापित हुए एक एक टेंट में रह रहे हैं, कैसे स्थापना चल रही है? चारों मड़ियाँ कैसे चल रही है? चारों मड़ियाँ क्या सब चकाचक हो रहा है। बताया नहीं, गणेश जी की सब कृपा है। सारी अभी तो सब शुरुआत हुई है, सारी व्यवस्थाएं हैं। 13 जनवरी तक सारा प्रशासन जो भी कार्य है वो सब अलर्ट कर देगा, सब हो जाएगा धीरे धीरे। अभी आप देखो कहीं ईंट आ रही है, कहीं प्लाई बिछ रही, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं हमको रहने ठहरने की। और बाकी हमारा काम नागा सन्यासियों का यही है कि पूजन पाजन भजन इत्यादि यही करना काम है। वही हम लोग करते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, सनातन धर्म की जय बोलते हैं। विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। नमः पार्वती पते। तो देखिए किस तरीके से साधु संत यहाँ पर विश्व के कल्याण के लिए पूजा पाठ करते हैं और किस तरीके से आवाहन अखाड़ा जब प्रवेश कर चुका है तो केवल विश्व के कल्याण की बातें करता है। आवाहन अखाड़े के चारों तरफ जो आप देखेंगे तो अभी तैयारियां चल रही हैं और ये तैयारियां सभी साधु संतों को स्थापित करने की है क्योंकि पहला शाही स्नान 14 जनवरी को है। 14 जनवरी को ये सभी साधु संत आपको नजर आएंगे संगम के तीर पर, जहाँ पर वो स्नान करेंगे। स्नान करने के साथ साथ प्रक्रिया शुरू होगी और प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है वो भी काफी विशेष महत्व देता है। ये सभी साधु संत हैं जो मौजूद हैं और मौजूदगी के साथ साथ अब यहाँ पर अपने अपने जो केंद्र है उसको स्थापित कर रहे हैं और केंद्र को स्थापित करने के साथ साथ यहाँ पर खाना पीना सारी व्यवस्था मतलब अन्य क्षेत्र का भी विस्तार किया जा रहा है, पूजा पाठ का विस्तार किया जा रहा है। अलग अलग देश प्रदेश से साधु संत आए हुए हैं आवाहन अखाड़े में और अलग ही रूप नजर आ रहा है इस पूरे प्रयागराज का। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।